कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी इनके ही आसपास घूमती है। सबसे पहले हमें बताया जाता है सोई नाम के एक लड़की के बारे में जो कि काफी जीनियस थी, पढ़ाई में काफी अच्छी, लेकिन उसे डर लगता था लोगों के सामने बोलने से, उनके सामने अपनी बात रखने से। उसका प्रोफेसर बार बार सोई को समझाता था कि तुम ऐसे मत करो, तुम लोगों से मिलो, बात करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन अब तुम्हें उस हादसे से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जोई अपने प्रोफेसर की बात मानती नहीं है। जोई के अलावा एक और लड़का है जिसका नाम है बेन। वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन उसके पैसे और उसकी नौकरी उसकी मर्जी की नहीं है। वो चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे, कुछ बने। वो अपने मालिक को समझाता है कि मुझे मौका दीजिए, लेकिन उसका बॉस कैरी बेन को समझाता है कि तुम लोगों से बात नहीं कर सकते, उनके साथ काम कैसे करोगे। बेन के साथ भी एक हादसा हुआ था और तब से बेन लोगों से बात करने से डरता है। इनके अलावा एक जेसन नाम का भी आदमी है, लेकिन ये बेन और जोई जैसा नहीं था। ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और लोग इसके काम से खुश रहते थे। उसका एक क्लाइंट जेसन को एक गिफ्ट भेजता है और गिफ्ट में है एक काला बॉक्स। ये बॉक्स खुल भी नहीं रहा तो जेसन इसे अपने असिस्टेंट चार्ली को दे देता है। लेकिन ये बॉक्स सिर्फ जेसन को नहीं मिला, बल्कि ये बॉक्स जोई को भी मिला है और बेन को भी। जोई को जो बॉक्स मिला है उसमें उसके प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है, तो जोई को ऐसा लगता है कि शायद उसके प्रोफेसर ने उसके लिए ये गिफ्ट भेजा है और बेन को ऐसा लगता है कि उसके बॉस ने उसके लिए ये भेजा है। लेकिन इसके अंदर है क्या? अब तीनों के तीनों ये बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कोशिश और मेहनत करने के बाद फाइनली वो बॉक्स खुलता है और उस बॉक्स के अंदर से एक टिकट बाहर निकलता है और उस टिकट में सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, एस्केप रूम का टिकट। क्या है ये एस्केप रूम? ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक कमरे से बाहर निकलना है और आप गेम जीत जाएंगे। और जो पहले इस रूम से बाहर निकलेगा उसे मिलेगा $10,000। इतने पैसे काफी ज्यादा हैं किसी को भी कन्विंस करने के लिए कि वो ये गेम खेले। तो बेन, जोई और जेसन तीनों के तीनों मान जाते हैं। अब वो उस लोकेशन पे जा रहे, लेकिन सिर्फ वो लोग नहीं थे, वहां पर और भी कई लोग आए थे, जैसे कि अमेंडा। वो एक फौजी रह चुकी थी, लेकिन अब वो फौज में थी नहीं। अमेंडा की मुलाकात बेन से होती है और फाइनली वो दोनों उस बिल्डिंग में जाते हैं। वहां का गार्ड उन दोनों से मोबाइल फोन ले लेता है। अमेंडा लिफ्ट में बैठ के ऊपर की तरफ जा रही है और तब उसकी मुलाकात होती है डैनी से। डैनी जो कि एक प्रोफेशनल गेमर था और डैनी का ये दावा था कि कोई भी गेम ऐसा नहीं है जिसे वो जीत नहीं सकता। फाइनली अमेंडा और डैनी ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर जेसन और जोई पहले से और उनके साथ माइक नाम का एक बंदा भी है। और थोड़ी देर के बाद वहां पर बेन भी आ जाता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर करना क्या है। सामने एक शीशा है, वो लोग नॉक करते हैं, नॉक नॉक। तो सामने से एक औरत कहती है कि इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए कोई आएगा। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें इंतजार करना है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं और डैनी सबको गेम के बारे में समझा रहा है। वो कहता है कि मैं ये एस्केप रूम पहले भी खेल चुका हूँ, लेकिन इस गेम की रेटिंग सबसे ज्यादा है, तो मुझे देखना है कि इस गेम में होता क्या है। काफी देर हो जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। बेन अब बोर हो चुका है, उसे बाहर जाना है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने का दरवाजा खुलता है, दरवाजे का हैंडल ही टूट जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। तब डैनी सबको कहता है कि लगता है गेम शुरू हो चुका है और हमारा पहला मिशन यही है कि हमें इस कमरे से बाहर निकलना है। अब सब कोई एक्साइटेड हो जाते हैं, सब कोई इधर उधर क्लू को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। उन्हें एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जोई स्क्रू ड्राइवर से दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब शुरू होता है मौत का खेल। थोड़ी देर में उनका छत नीचे आ जाता है और उनका छत बन जाता है एक हीटर में, एक बड़ा सा हीटर। पूरा रूम गर्म हो रहा है, सब गर्मी के मारे तड़प रहे हैं। जो चीज अभी तक एक्साइटमेंट कर रही थी वो चीज अब खतरनाक बन चुकी है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। दूर दूर तक उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। अब वो सब पैनिक हो रहे हैं। वो लोग शीशे के पास दोबारा जाते, चिल्लाते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो शीशा तो खुल ही नहीं रहा। तब जोई को एक चाबी मिलती है और चाबी से वो शीशा खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर का नजारा देख के सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि अंदर कोई औरत नहीं बल्कि एक पुतला थी। उस पुतले के पास का फोन बजता है। जेसन उस फोन को उठाता है और उसके बाद पूरा कमरा हीटर से भर जाता है। अब इस कमरे में रहना नामुमकिन था और थोड़ी देर में ये सब मर जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा गेम है, ये हमें मार कैसे सकते हैं, लेकिन अब तो उन्हें रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तब जोई का दिमाग काम करता है। वो देखती है कि टेबल पे बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन फैली हुई है। वो उसे हटाती है तो वहां पर
पर एक स्विच है, वो स्विच को दबाती है तो बाहर जाने के लिए एक रास्ता खुलता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर और भी स्विच है। पूरे टेबल को खाली करने के बाद वहाँ पर 4 स्विच है और जब चारों स्विच को एक साथ दबाया जाता है तो वेंटिलेटर का दरवाजा पूरी तरीके से खुल जाता है। अब जेसन स्क्रू ड्राइवर लेके वेंटिलेटर के अंदर जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या बाहर निकलने का रास्ता है। उन्हें रास्ता मिल चुका है। धीरे धीरे सब बाहर जाते जा रहे हैं, लेकिन आदमी अब कम पड़ गए हैं और चारों स्विच को एक साथ दबाना पड़ेगा वरना ये दरवाजा बंद हो जाएगा। अब वो लोग ये सब कैसे करेंगे? तब पेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम पानी से भरा हुआ गिलास इन स्विच के ऊपर रख सकते हैं। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फाइनली वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डैनी अब भी सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये सब रियल लगे, ये लोग हमें मारेंगे थोड़ी ना। लेकिन अब सबको डर लग रहा है। जेसन जो कि काफी प्रैक्टिकल था, वो जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करके पैसे लेना चाहता था। अब वो लोग घर में पहुंच चुके हैं और घर में 2 ताला लगा हुआ है, एक कोड एक नॉर्मल ताला। नॉर्मल ताले की चाबी तो मिल जाती है, लेकिन कोड ताला उसमें 7 डिजिट का कोड डालना पड़ेगा। लेकिन वो 7 डिजिट क्या हो सकती है? सब कोई गेस करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी पेन सामने में लगी हुई पेंटिंग की तरफ दिखता है। वहां पर एक गाना लिखा हुआ है और उस गाने को देख के उसे कुछ याद आ रहा है। वो जेसन को कहता है कि रोडोल्फ नाम ट्राई करो। जेसन करता है और हैरत की बात यह है कि ताला खुल भी जाता है। अब वो लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और अब वो लोग एक ठंडी सी जगह पे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके टेम्परेचर गिरता जा रहा है और इस जगह को देख के जेसन को कुछ याद आ रहा है। वो डर रहा है लेकिन वो किसी को बताता नहीं है। धीरे धीरे करके टेम्परेचर गिरता जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब सब कोई इधर उधर भटक के क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। माइक को पेड़ के ऊपर मछली का एक कांटा मिलता है और जोई को एक पुतले के अंदर एक मैग्नेट। उनके सामने एक होल है और वो कांटे में उस मैग्नेट को फंसा के फाइनली एक बॉक्स को वहां से बाहर निकालते हैं और उस बॉक्स के अंदर एक चाबी है, शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो इस बर्फ से भरे हुए बॉक्स को तोड़ेंगे कैसे? किसी के अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी और वहां पर उन लोगों को सिर्फ एक जैकेट मिली थी। बारी बारी करके वो उस जैकेट को पहनते जा रहे थे। तभी माइक को याद आता है कि पेन के पास लाइटर है। वो पेन से लाइटर मांगता है, पेन उसे लाइटर फेंक के देता है। लाइटर बर्फ के बीचों बीच है। डैनी लाइटर को लाने के लिए जाता है और अब शुरू होगा मौत का सिलसिला। डैनी के नीचे की बर्फ टूटती है और डैनी पानी के अंदर चला जाता है। वो लोग डैनी को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेचारे बचा नहीं पाते। अब वो लोग समझ जाते हैं कि अगर वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो धीरे धीरे करके उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जेसन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम में से एक बंदा जैकेट पहन के बैठ जाए और फिर बॉक्स को अपनी गर्मी से पिघला दे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फाइनली उनके हाथों में चाबी लग जाती है। वो लोग उस कमरे से बच के निकल जाते हैं। अब सब कोई डर चुके हैं, सबको समझ आ चुका है कि इस गेम में हारने का मतलब है एक दर्दनाक मौत। अब वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक बिलियार्ड्स का बोर्ड है, लेकिन ये क्या, कमरे में सब कुछ उल्टा है। बिलियार्ड का बोर्ड ऊपर छत की तरफ है और उसमें से एक बॉल गायब है, 8 नंबर की बॉल। वो बॉल उन्हें मिलेगी कहाँ? वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी ऊपर से फोन का रिसीवर गिरता है और रिसीवर में एक गाना बजता है और जैसे ही गाना बजता है उनके नीचे का फ्लोर धीरे धीरे हटता जा रहा है। वो लोग बहुत ऊंचाई पे है, अगर यहाँ से गिरे तो बचने का कोई चांस नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये गेम एक म्यूजिकल चेयर टाइप का गेम है। जब जब म्यूजिक बजेगा तब तक फ्लोर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर उन्हें बचना है तो उन्हें 8 नंबर का बॉल ढूंढना पड़ेगा। अमेंडा जो कि इनमें से सबसे ज्यादा फिट थी, वो ऊपर की तरफ जाती है। फाइनली उसे एक लॉकर मिलता है और शायद इस लॉकर के अंदर वो बॉल है, लेकिन इस लॉकर का कोड किसे मालूम? तभी जोई को एक पजल दिखता है। सब कोई मिलके उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे फ्लोर कम होता जा रहा है। वो लोग पजल को सॉल्व करते हैं और उनके सामने एक कोड आता है 6810। अमेंडा वो कोड को डायल करती है लेकिन लॉकर अभी भी नहीं खुला। तब जोई का दिमाग काम करता है। वो कहती है कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा है तो शायद कोड भी उल्टा होगा, तुम 0186 टाइप करके देखो। अमेंडा वैसे ही करती है। फाइनली उन्हें बॉल मिल जाती है, लेकिन इस बॉल का दरवाजा वो बोर्ड है, वहां से बाहर निकलने का रास्ता है। सब कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अब बारी है एक और मौत की। सब तो बच जाते हैं लेकिन अमेंडा बच नहीं पाती, वो मर जाती है। अब वो लोग एक और कमरे में पहुंचते हैं और अब खुलेगा सारा सस्पेंस। ये कमरा कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल था और हर एक बेड पे उन सब का नाम लिखा हुआ है। वो लोग फाइल उठा के पढ़ते हैं
और तब समझ जाते हैं कि ये लोग इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। सोई सबको ये बताती है कि कई साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरा पूरा परिवार मर गया, सिर्फ मैं बच गई। बेन भी उन्हें बताता है कि कई साल पहले मैंने एक कार खरीदी थी और मैं अपने दोस्तों को लेके एक पार्टी में जा रहा था, हमारा एक्सीडेंट हुआ, सब मर गए, सिर्फ मैं बचा। जेसन भी उन्हें बताता है कि कई साल पहले मैं और मेरे दोस्त बोट में सफर करने के लिए बाहर गए थे, हमारे पास तूफान आया, सब के सब मर गए, सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त बाकी था और हमारे पास वही लाल जैकेट, याद है ना वो बर्फ भरा रूम। उन लोगों को ये भी पता था कि इनके पास लाल जैकेट था। मेरा दोस्त ठंड के मारे अपनी सोचने समझने की ताकत को खो दिया और वो तैर के दूर तक जाने की कोशिश कर रहा था और वो बेचारा भी मर गया। किसी तरह अगले दिन वहाँ पर गार्ड आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। माइक भी उन्हें बताता है कि कई साल पहले मेरा और मेरे दोस्तों का जिस फैक्ट्री में हम काम करते थे वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, सब कोई मर गए, सिर्फ मैं बच गया। फिर सोई वहाँ पर अमेंडा और डैनी की भी फाइल दिखती है। अमेंडा जो कि एक जंग का हिस्सा रह चुकी थी, उस जंग में सब कोई मर गए थे, बस अमेंडा जिंदा थी। डैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक हादसे में डैनी का पूरा परिवार मर गया, सिर्फ डैनी बच गया। अब सोई को सब कुछ समझ आ जाता है। सोई कहती है कि हम सब में एक बात कॉमन है कि हम सब लकी हैं, हमारे साथ एक हादसा हुआ और सब मर गए, सिर्फ हम बच गए। अब ये लोग देखना चाहते हैं कि इन सब लकी में सबसे लकीस्ट कौन है, इसलिए ये गेम खेला जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उन्हें एक क्लू दिखता है, दरवाजा खुल सकता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए सही हार्ट रेट की जरूरत है। वो सब सही हार्ट रेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सोई को इस गेम का हिस्सा नहीं बनना। वो कैमरे को तोड़ रही है, सब कोई सोई को समझा रहे हैं कि ये सब मत करो, लेकिन सोई सारे कैमरे को तोड़ रही है। और वहां पर जेसन और माइक सही हार्ट रेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका हार्ट रेट इतना नहीं है कि दरवाजा खुल जाए। जेसन माइक को शॉक लगाता है और यहाँ पर माइक की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है और उस रूम में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। जेसन समझ जाता है कि इन्हें कम हार्ट रेट चाहिए, तो जेसन अपने हार्ट रेट को कम करता है और फाइनली जेसन दरवाजे को खोलने में कामयाब होता है। जेसन और बेन वहां से निकलने वाले हैं। बेन सोई को भी निकलने कहता है, लेकिन सोई को अब वहां से नहीं जाना। फाइनली जेसन और बेन वहां से निकल जाते हैं। बेन को जेसन के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसने माइक को क्यों मार दिया, और अब आता है जेसन का असली चेहरा सामने। बेन जेसन से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम कोई लकी नहीं हो। तुमने कहानी तो अच्छी सुनाई थी, लेकिन तुमने उसका क्लाइमैक्स बदल दिया। तुमने जैकेट के लिए अपने दोस्त को मार दिया था, है ना। अब जेसन भी बेन के सामने आ जाता है। वो बेन को कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा साथ दो और हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। फाइनली वो लोग एक दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को हाथ लगाते हैं, दोनों को नशा होने लगता है। वो समझ जाते हैं कि इस दरवाजे में एक शहर था और इस कमरे में सिर्फ एक ही एंटीडोट, उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। बेन को वो एंटीडोट मिलता है। जेसन और बेन के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इस बार जीत बेन की होती है। बेन बच जाता है और बेन वहां से बाहर निकल चुका है। और अब फाइनली बेन इस गेम के फाइनल राउंड में जाता है, जहाँ पर एक घर है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढना है। और धीरे धीरे करके घर की दीवारें आपस में मिलती जा रही है। बेन वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। वो चिमनी में जाके बैठ जाता है और शायद ये गेम बेन जीत चुका है। जहाँ पर एक तरफ बेन शायद ये गेम जीत चुका था, वहीं दूसरी तरफ उस कमरे में गार्ड आते हैं सोई की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन सोई अभी भी जिंदा है और वो गार्ड को मार देती है। कहानी हमें एक बार फिर से बेन की तरफ लेके जाती है। बेन जो कि इस गेम को जीत चुका है और अब फाइनली उसका सामना होता है गेम मास्टर से। वो बेन को बधाई देता है और कहता है कि हमारे बहुत सारे अमीर क्लाइंट हैं जो कि यही सब गेम देखना चाहते हैं। तुम्हें पता है, इससे पहले हमने साइंटिस्ट के बीच में गेम करवाया था, उससे पहले आर्मी के बीच में करवाया था, और अब हमने लोन सर्वाइवर्स का गेम करवाया और देखो तुम विनर बन चुके हो। बेन कहता है क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, लेकिन उस गेम मास्टर का इरादा बेन को घर जाने देने का बिल्कुल भी नहीं था। वो बेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो बेन को मार पाता सोई भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों मिलके उसे मार देते हैं। अब फाइनली वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। बेन की हालत बहुत खराब है। बेन को हॉस्पिटल में पहुंचा के सोई पूरी पुलिस को लेके यहाँ पर आती है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये खाली सी बिल्डिंग है। सोई सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सबको ये लगता है कि शायद सोई नशे में थी। कुछ महीने बीत जाते हैं इतने खतरनाक गेम से बाहर निकलने के बाद। फाइनली बेन और सोई अपनी जिंदगी के हादसों को पीछे छोड़ देते हैं और बेन अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है और सोई भी एक बहादुर लड़की बन चुकी है। सोई बेन को कहती है कि मैंने बहुत रिसर्च किया है और फाइनली मैंने ये पता लगा लिया है कि नेक्स्ट गेम कहाँ होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। बेन भी सोई की बात मान जाता है। वो लोग आज सुबह की फ्लाइट लेके वहां पर पहुंचने वाले हैं जहां पर ये गेम हो रहा है।
ठहरिए जरा, आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म हो गई? नहीं, असली गेम मास्टर अभी भी बाकी है और वो जानता था कि जोई और बेन उसके लिए आ रहे हैं और उसने एक नया गेम तैयार भी कर लिया था ताकि वो गेम वो बेन और जोई के साथ खेले। यहाँ पर होती ही ये कहानी खत्म। इसका पार्ट 2 भी आया। इस वीडियो को प्यार दीजिए और मैं पार्ट 2 लेके भी आपके सामने बहुत जल्द आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।